अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमसा जावेद हूँ। नादरीन, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ होने के बाद रिक्शा यूनियन ने एहतजाज का ऐलान किया था। साथ ही साथ जमात इस्लामी भी इस एहतजाज में शरीक है और इसके अलावा बहुत से लोग जो कि मुतासरीन हैं पेट्रोल महंगा होने की वजह से, वो तमाम के तमाम लोग यहाँ पर एहतजाज करने इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर एहतजाज करने के लिए लोग मौजूद हैं, लेकिन गौरी साहब और गौरी साहब के करीबी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने नहीं करना। वो देख लें आप, ये पंजाब जो आपके सामने सूरत हाल है। हम तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने आए थे। यहाँ पर जो है पंजाब पुलिस हमले, वो पहले ही हम मरे हुए हैं। इनसे क्या आप ये हमें और मारे। वो कह रहे हैं कि जी आप वहाँ पर चले जाएं, ये साइड पे हो जाए, एहतजाज ही नहीं करने दे रहे। एसपी साहब हमें एहतजाज नहीं करने दे रहे। हम पुरअमन मुजाहिरीन हैं, हम पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं। ये देखो हम मजदूर हैं यार, हम हुकूमतों को उल्टाने के लिए नीचे आए हैं। हम हुकूमत को उल्टाने के लिए आए हैं यार। हम तो हुकूमतें को सपोर्ट करने के लिए निकले हैं। तो मुतासरीन है और मुतासरीन को कह रहे क्यों कर रहे हो यार, हद हो गई है। एसपी साहब जहाजे साहब है माल्टोन, ये उनकी फोर्स कड़ी देखे जरा, ये हमारे मजदूरों के ऊपर कैसे फोर्स लगाई हुई है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो क्या प्रोटेक्ट, हमें निकलने नहीं दे रहे यार, हमारा सांस बंद कर दिया उन्होंने। क्या कहते हैं? स्पीकर बंद कर दिया है। जो लॉन्चमेंट करना है, मेंबरों से बात करनी है, तकरीर की बात करनी है, बंद कर दिया गया। स्पीकर बंद कर दिया है और आगे डाला खड़ा है। भाईजान एसएचओ साहब मौजूद हैं। एसएचओ साहब अस्सलाम वालेकुम। उधर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो कह रहे हैं आप एहतजाज यार नहीं हम तो ही रोक रहे हैं किसी को। रोक नहीं- साइड पे हो जाएं, साइड पे हो जाएं, हम तो रोक रहे हैं। ज़ुहैब साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा, वो कह रहे हैं एहतजाज नहीं करने दे। नहीं वो ऐसे हम खड़े हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पीछे को डीएसपी साहब मौजूद हैं, ये बाकी लोग मौजूद हैं। भाई आप लोगों को रोका गया एहतजाज करने से? एहतजाज करने से रोक रहे हैं? जी एहतजाज करने से रोक रहे हैं जी, बिल्कुल। कौन रोक रहा है जी? जी इंतजामिया खड़ी है, एसपी साहब खुद खड़े हैं मौके पे। वो कह रहे हैं प्रोटेस्ट नहीं करने देना। हम फिर बैठे हैं, हमें ले जाए गिरफ्तार करें। पहले भूख से मार रहे हैं, बादशाहों की हुकूमत है, पहले भी भूख से मार रहे हैं। कोई बात नहीं, इसी बहाने चलो 3 टाइम का खाना तो देंगे, पहले तो मिलना नहीं है। डीएसपी साहब के साथ सरवर साहब मौजूद हैं। सरवर साहब से बात करते हैं। सरवर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? कैसे हैं? अल्लाह का करम आप सुना है। अभी रिक्शा यूनियन की बात कर रही है, आप एहतजाज नहीं करने दे रहे। नहीं, वो कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हमने नहीं, कोई बात नहीं, हम बड़ा उसके साथ परेशान हैं। है। हाँ, सरवर साहब आज बहुत परेशान है गरीब। आज सीनियर खड़े हैं। सीनियर के साथ भी बात कर लेते हैं। आप उन्हें एहतजाज तो करने दें। वो कर रहे हैं, हम तो वो उनको अपना आपके सामने खड़े हुए माइक हैं। बंद किया। ना ना ना, ऐसी कौन सी बिल्कुल ऐसे ही है। एक मिनट कर लेते हैं, मैं एक मिनट वेट कर। हम प्रोग्राम में आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहे मैं हैं। आपको देता हूँ, 1 मिनट वेट कर दें प्लीज़, मुझे एक बार बात करना है। मैं आप बात कर रहे हैं जहांदाद साहब यहाँ पर एसपी हैं और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि हमें एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा है। ये तमाम के तमाम लोग रिक्शा यूनियन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाईजान एहतजाज नहीं करने दे रहे। नहीं करने दे रहे जी, क्या कह रहे हैं? कहते हैं बंद करो इसको। क्या कह रहे हैं? बंद करें। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये डाला लगा दिया एसपी साहब का। एसपी साहब तो बात ही नहीं करना चाह रहे। वो बताएं बना रहे हैं कैंपस पुलिस। सारे दोस्त पीछे हैं क्योंकि पुरअमन एहतजाज इन्होंने हमें करने नहीं देना है। आधे पीछे हैं सारे दोस्त। एहतजाज करने के लिए लोग आए, लेकिन हालात यहाँ पर बिगड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एहतजाज करना चाह रहे थे। अब एसपी साहब खड़े तो हैं, जहांदाद साहब। जहांदाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बात ये कर रहे हैं कि आप एहतजाज नहीं करने दे रहे। आपने उनका माइक बंद किया और उन्हें कहते हैं आपने एहतजाज नहीं करना, तोड़ देगा। ऐसी कोई बात है? नहीं, लोगों का हक है पुरअमन तरीके से एहतजाज करने का, और हमारी ड्यूटी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनको भी, और जो गुजरगाह में लोग हैं उनको हम आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? जी हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जो गुजरगाह लोगों की है, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। माइक बंद हुआ है यहाँ पर, आप लोगों ने बंद किया? कह रहे हैं पुलिस ने बंद किया। नहीं, माइक की बात नहीं है, लाउड स्पीकर आपको पता है उस पर। जी अगर उन लोगों को आप यकीनन जानते होंगे, क्योंकि गरीब आदमी का दुख है पेट्रोल। जी, डेफिनेटली। गरीब आदमी का दुख है एलपीजी। डेफिनेटली। ये तमाम के तमाम लोग रुल गए हैं। आप इनको एहतजाज अगर किसी तरह से तो मार्जिन दे रहे हैं, इनको ये लेकर आए हैं, स्पीकर बंद कर रहे हैं, बाकी चीज़ें बंद कर रहे हैं। जैसे आपको बताया कि एहतजाज करना उनका कानूनी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, वो करें। हमने उसको किसी को उसमें नहीं रोका। हर एक मिनट लेकिन बाद यही बात कर रहे हैं कि जहांदाद साहब हमें कह रहे हैं आपने एहतजाज नहीं करना, दौड़ते हैं यहाँ से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एहतजाज कर सकते हैं और कर रहे हैं। अगर आप कैमराज कैमराज का रुख अगर आप उधर करें तो वो पूरा एहतजाज कर रहे हैं।
और ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं स्मूथली फ्लो कर रही है। हम सिर्फ इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं कि ट्रैफिक भी इनको नहीं रोकेंगे अगर एहतजाज करते रहेंगे? जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कानूनी हक के लोगों का एहतजाज करना उनका, जी वो कर सकते हैं वो एहतजाज। हमारा काम ये है कि पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। ये देखें, ये आपके सामने ठीक है, आप नहीं रोकेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। जहांदाद साहब एसपी इस डिवीज़न के हमारे साथ मौजूद थे और जहांदाद साहब कहते हैं हम नहीं रोकेंगे, लेकिन यहाँ पर जहांदाद साहब का डाला आगे खड़ा हुआ है जो कि रोक रहे हैं, जो एहतजाज के आगे खड़ा हुआ है। और भाई ये पैनल खोले, ये सारे पीछे आए जरा, एहतजाज इधर अच्छा जी, जहाँ पे सड़क पे पुलिस खड़ी है ना, तमाम रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम लोग एहतजाज ही कर साथी है, उनके साथ साथ अंदर हो जाए। ये जब आपको तमाम लोग भाई हम जो ना गाड़ियाँ चलाते हैं ड्राइव पे, ठीक है, 10-10 हज़ार के चलान होते हैं, जो ना 5 दिन कमाते हैं 10 हज़ार नहीं बचता। पेट्रोल दिन ब दिन ऊपर जाता है, चलान पे चलान हुए जा रहे हैं, खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, रेट वहाँ पे ही हैं, और जो है ना ये पेट्रोल दिन ब दिन ऊपर लेके जा रहे हैं। हमें बताएं कि हम किधर जाना है हमने। ये जो ना लोगों के ये बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, हम अपने जो ना ये चीज़ हम नहीं चाहते, लेकिन मजबूर कर रहे हैं हम ये चीज़ें करने पे। हमारी आवाज़ खुल गई है। जी जी, कोई मसला नहीं है, आप लोग एहतजाज करें, आप अपना आपका जमहूरी हक हम करते हैं भाई, हम हक लाल की कमाते हैं, 10-10 हज़ार के चलान होते हैं, हमारे किस काम के बताएं हमें। गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी पे जी जी भाई 10-10 हज़ार रुपये के चलान, एक गलती होती है, एक गलती से जो ना चलान करते हैं 10 हज़ार रुपये, कहाँ 10 दिन में कमाना 10 हज़ार रुपये। चलान की बात ये नहीं है, चलान देखें जी, हमें अपना प्रोटेक्ट नहीं करने दे रहे, हमें एहतजाज नहीं करने, जो ना रोड पे हमें एहतजाज नहीं करने दे रहे। दहशत गर्द हैं हम, और भाई हम पाकिस्तानी हैं, लाहौर के शहरी हैं, और भाई ये हमारा हक है, हम मजदूर हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, कोई दहशत गर्द नहीं है। नहीं वो नहीं ना कह रहे, हम तो दहशत गर्द है, वो तो हमें मारने के लिए आए हैं। भाई हम अपना हक, अपने हक के लिए आए हैं, ये हमारा हक है। ये हम लोग सुबह से बैठे हैं, सुबह से कोई सवारी नहीं आ रही, सुबह से हम लोग बैठे हुए 8 बजे से, ये पेट्रोल की वजह से सवारी भी कोई नहीं आ रही, और मसाइल बहुत सारे हैं। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं गौरी साहब से। वेलकम बैक नाजरीन, हम भी तमाम लोगों के साथ एहतजाज में शरीक हैं, लेकिन एहतजाज के अंदर नारे मुख्तलिफ लग रहे हैं। अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी जी। अच्छा गौरी साहब, अभी ये जो आप गाने गा रहे हैं, ये किसके लिए गा रहे हैं? तौबा तौबा किसने करवा दिया आप? और भाईजान ये अभी तो हम गाने गा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि हम 1-2 दिन तक काम करना शुरू कर देंगे। सच्ची बात है, ये गाना जो है ना, मेरे अपने प्यारे वजीर आजम साहब जो कहते हैं हमारा मुल्क शबाना रोज तरक्की करेगा, शुभ रोज नहीं, शबाना रोज, ठीक है जी। वो जो शबाना रोज है ना, बदला लग रहा है का, ठीक है। अब ये जो गाना है ना, ये मेरा ख्याल नसीबो लाल या उसका है, नूरा लाल, इन्होंने पता है, रक्षा लाल बहुता पता है। ये है जी, ये गाने का सिर्फ मकसद एहतजाजन है कि आपने पेट्रोल बम वज़ीर आज़म साहब गिराया है, आपने हमारे ऊपर बिजली का बम गिराया है। यार कैसा मुल्क है, 304 रुपये LPG का रेट सरकारी है और 500 रुपये में मिल रही है। तो हमारे, एक मिनट, हमारे घरों में फाके हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं पेट्रोल महंगा, दोनों चुका, पेट्रोल महंगा,
एलपीजी महंगी, एलपीजी महंगी, दवाइयाँ महंगी, दालें महंगी, इलाज महंगा, इंसाफ महंगा। अच्छा जी, अभी जैसे कि आपने बात की, आप कह रहे हैं कि 2 मिनट का इंटरव्यू और उसके बाद बात नहीं होगी। एहतजाज सिर्फ थोड़ी देर का ही था, सिर्फ 5 मिनट का एहतजाज। आप चाहते हैं कि हम एहतजाज को एहतजाजी धरने में तब्दील कर दें ना? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि एहतजाज कितनी देर का है? क्या ये 5 मिनट का है, क्या ये 10 मिनट का है, ये कितनी देर का एहतजाज है? ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆਇਆ, ਉਹ 30 ਮਿੰਟ ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। चलिए, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके मसाइल क्या क्या हैं? एलपीजी भी आपका मसला, देखें, बिजली आपका मसला, इस वक्त उसके लिए भी आप लोग एहतजाज कर रहे थे। अब ये मसला, पेट्रोल का मसला आपका मसला, दवाइयों की आप अभी बात कर रहे थे, वो मसला आपका। तमाम मसाइल गरीब के मसाइल हैं, यानी आप तो गरीब की आवाम, गरीब की बात कर रहे हैं। देखें, इन्होंने ना हमारा पेट्रोल का मसला है, हमारा एजुकेशन का मसला है, हमारा दवाइयों का मसला है। हम गरीब लोग हैं, मुतवसत तबका है, हम मेहनत मजदूरी वाले मेहनत कश लोग हैं, मजदूरी करके अपने घर में रोटी रोजी बच्चों की लेकर जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपने पेट्रोल बम गिराया है, ये खाली पेट्रोल बम नहीं है, ये पेट्रोल बम नहीं है, ये मुआशी बम है जो मेरे बच्चों के रिज़्क़ पर आके इसने धमाका किया है, जिसने मेरे बच्चों की एजुकेशन को तबाह किया है। इस मुआशी बम ने मेरे बच्चों की हेल्थ पे वार किया है। इस मुआशी बम ने मुझे बिजली के बिलों से महरूम किया है। इस मुआशी बम ने मुझे अपना घर के अशिया खुर्दो नोश के सामान में मुझे इसने तबाह किया है। गुजारिश है कि वज़ीर आज़म साहब, रियासत माँ होती है, रियासत माँ होती है, रियासत डैन नहीं होती, डैन नहीं होती। और गुजारिश है कि 2 शिप पहले आए हैं, 20 अब आ रहे हैं। आपको ईरान तेल गुजरने दे रहा है, वो हमारा इस्लामी मुल्क है, हम जंग में ईरान के साथ हैं, मोहब्बत करते हैं, सब मौला अली के मानने वाले हैं। गुजारिश है दूसरी, अच्छा गौरी साहब, एक और बात हुई। पहले तो गरीब तक का मसला था, 300 तक का पेट्रोल, 250 तक का पेट्रोल गरीब का मसला था। जब 350 पे हुआ, वो थोड़ा सा अपर क्लास पे आ गया, मिडिल क्लास का मसला हो गया। और अब ये 450 रुपये का पेट्रोल ये अमीर क्लास को भी टच कर गया। अमीर भी, मैं कल से जितने लोगों से मिला हूँ, मेरे अमीर से अमीर दोस्त भी कहते हैं यार ये हम हाई ऑक्टेन डलवा रहे थे, अब हाई ऑक्टेन नहीं डलवा पा रहे। देखें, मसला अब गरीब का नहीं रह गया। अब क्या अमीर, क्या गरीब, क्या सरमायादार, सब इस जुल्म की चक्की में पिसेंगे। गुजारिश ये है कि जब हमारे ऊपर गुर्बत के बम गिरते थे, महंगाई के बम गिरते थे, तो ये सरमायादार जो है ना, ये हमें बातें करते थे। अब गुजारिश ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो याज। इतने को बंदा भी नहीं रहा, तो बंदा नवाज भी नहीं रहा है। गुजारिश है, ये वो शेर नहीं, वो और चीज़ है। गुजारिश है, ओ खुदा का नाम लो, हमें जीने दो, हम जीना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं। ये रक्षा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी वही फ्यूल उसी रेट में, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वही एलपीजी उसी रेट में, आपने आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप गरीब को छोड़े, अमीर आदमी का भी बस होगी। और भाईजान, अमीर आदमी की मज़ा आया। आप मुझे कल कह रहे थे प्रोग्राम में, हाँ जी गौरी साहब, जितनी मेरी तनख्वाह ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜੇ, ਹੁਣ दोस्तों ਸਾਨੂੰ ਲਵਾਓ सिटी 42 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। आप मेरा कल का, आपने कल प्रोग्राम किया मेरे। अच्छा, मैं पहले जस्टिफाई कर देता हूँ। वो बात ये थी कि जी गौरी साहब को मैंने कहा कि आपको जितने पैसे आते हैं, वो मेरी तनख्वाह पे बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा है। मैं इन्हें कह रहा था कि जितने मुझे पैसे आते हैं, अल्लाह करे आपको भी इतने ही है। मैं आज भी इसी दुआ पर कायम हूँ, मुझे जितने पैसे आते हैं, अल्लाह करे आपको इतने ही है। आप थोड़े दिनों में आप बाइक पे फिरना शुरू हो जाएंगे, आप मोटरसाइकिल पे पूरे लाहौर में नजर आएंगे, आप गाड़ियों में नजर नहीं आएंगे। मसला अब आपका तो हो गया है, आप यूनियन के साथ भी खड़े हैं, अब आपकी गाड़ी भी नहीं चल रही है, हमारी गाड़ी भी नहीं चल रही है, तमाम लोगों के मसाइल हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ, जब भी कभी सहाफत के ऊपर बुरा वक्त आया, यही मजदूर आपके शाना बशाना खड़े रहे और सहाफत के साथ। आज
अब ये मेहनत कश तबका आपका मुंतजिर है और मजीद गौरी जाती तौर पर इस बात का इरादा करता है कि मजदूरों के लिए कुछ रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, वरना जो गाना आज गा रहे हैं कल मातम करना शुरू करेंगे। और हाँ, आज से शहर लाहौर के अंदर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। जो की एहतजाजी तहरीक डिफाइन कर देते हर चौक चौराहे में, लाहौर की गली कूचे में, मेन शाहराहों पर अवामी रक्षा यूनियन, मजदूर, किसान, नौजवान, तालिब इल्म हमारे साथ होगा। और शान अकमल साहब जो कायम काम चेयरमैन हमारे, ये इंशाअल्लाह ताला इस सारे तहरीक को लीड करेंगे। इनके साथ वारिस जोया साहब, हाजी रफाकत साहब, अजीज अब्बासी साहब, आजम साहब। एहतजाज में क्या होगा? क्या ये एहतजाज में क्या ये गरीब आदमी अपने रिक्शे बंद कर देंगे? हाँ, अगर हमें फ्यूल सस्ता ना मिला तो 24 घंटे बाद, ये सुन लो बात सारे, अगर इत्तेफाक करो तो पीछे से नारा लगा देना, 24 घंटे के बाद गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस के आगे अपने रक्षे नजर आतश कर देंगे इंशाल्लाह। ये कोई फर्जी बात नहीं कर रहा। हमने जब कहा किया, जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के गोशाए गंदम को जला दो। ठीक है जी, क्या बात है। अच्छा, आप दूसरी जमात की तो बात कर रहे हैं, आपने अपनी जमात के गवर्नर को भी रगड़ दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप पार्टी से बालादर हो गए हैं। आप गवर्नर हाउस के बाहर भी आपने कहा कि रिक्शे जला देंगे। बहुत अच्छी बात है कि पार्टियों से अब बालादर हो चुकी है बात। मेरी बात सुने, वो मेरी आप बड़े गौर से आपने बात सुनी है। वो गवर्नर है पंजाब गवर्नमेंट के। मेरा लीडर आपको पता है कौन है, ठीक है। बात ये है, जो मशीनरी है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद मजदूरों का लीडर है, मेरा भी लीडर है, बिलावल भुट्टो भी मेरा लीडर है। मगर बात इधर मजदूर की है, बात इधर मेहनत कश की है, बात इधर गरीब की है। ठीक है जी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि दुआ कर लेते हैं, कोई बात कर रहे हैं। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले मजीद कौरी साहब से बात कर रहे थे। पुलिस वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई आखिरी मैसेज सुन लें कि एयरपोर्ट इंतजामिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट रक्षा है, अपने मंजूर नज़र लोगों को खड़ा होने देते हैं। वहाँ पर उन मंजूर नज़र की मोटरसाइकिलें भी इधर खड़ी होती हैं, टैक्सियाँ भी, कारें भी, और यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट रक्षा नहीं खड़ा हो सकता। हम सिविल एविएशन और एयरपोर्ट इंतजामिया के खिलाफ एक सरापा एहतजाज है, करते रहेंगे। इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं। एक चीज़ डिफाइन करें कि आप पेट्रोल के लिए एहतजाज कर रहे हैं, गैस के लिए एहतजाज कर रहे हैं, रोटी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, या रिक्शों के पॉइंट्स के लिए एहतजाज कर रहे हैं। कोई एक आधा कोई ऐसी बात हो जो जायज़ मुतालिबात हो, जो फौरी हो जाए, बाकी बातें बाद में बनवा लेंगे। मुझे एक बात बताएं कि हम कितने पिसे हुए हैं कि ठीक है ना, हर चालान के अंदर भी आप एहतजाज करना पड़ा है। चालान के ऊपर भी सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका आपका। भाई आपसे भी बात करते हैं, चालान के ऊपर भी सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका आपका, जो पेट्रोल के ऊपर सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका आपका, एलपीजी के ऊपर सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका आपका, पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहे। ये तो जुल्म की इंतहा है ना। आप ये देखें कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ छू रही हैं। खड़े होते हैं तो वहाँ पर 5-5 हज़ार का 2-2 हज़ार के चलान हो रहे हैं। ठीक है, एयरपोर्ट पे वहाँ पर हम खड़े होते हैं, हमारे टायरों पे सुए मार दिए जाते हैं। इस तरह से होता है। हाँ जी, वहाँ पर टायरों पे सुए मार के बाकायदा टायर पंचर कर दिए जाते हैं। हर जगह तो बुरे हालात हैं। ये एयरपोर्ट की इंतजामिया, 2,000 का चलान, वहाँ पर 2-2 हज़ार का चलान। अब पब्लिक वायलेशन क्या है? रक्षा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एयरपोर्ट है, वहाँ पर तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए स्टैंड होने चाहिए। हम टोकन टैक्स देते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने का, तो हमारा स्टैंड कहाँ पर है? और वहाँ पर हम खड़े होते हैं तो वहाँ पर वो आपको बताया कि 2-2 हज़ार के चलान हो रहे हैं। जब हम टैक्स दे रहे हैं रोड पे चलने का पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हुए, तो हमें मार्केटों के बाहर, एयरपोर्ट के बाहर, तमाम बस स्टैंड के बाहर हमारे स्टैंड होना हमारा हक नहीं है क्या?
तो जब यही बात है कि हर जगह पेट्रोल महंगा होता है, उससे वो हमारे पे सबसे ज़्यादा, हम उससे जो है हमारे पे बम गिरता है। कोई चीज़ हो जाए, अब पेट्रोल महंगा होगा, उसके बाद दालें महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, सब्जियां महंगी, दवाइयाँ तो हर महंगी, जगह पिस हर जगह पिस गया। मैं आपको एक बात बताऊं, बुखारी साहब आप भी सुने, पेट्रोल महंगा हुआ रात को, सुबह के वक्त आपका घी महंगा हो गया है, चीनी महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, आप दुकान पे जाएं, हालांकि स्टॉक पहले का मौजूद है, सारे के सारे लोग कहते हैं भाई कल नू महंगा हो जाना, महंगा ही आना है। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है? एलपीजी माफिया, आटे का माफिया, दालों का माफिया, चीनी का माफिया, एजुकेशन का माफिया, हेल्थ के नाम पर अद्वियात का माफिया, पाकिस्तान को चला ही माफिया रहा है। ठीक है, अब गुजारिश ये है कि हमने ये तहरीक का ऐलान किया है, इंशाल्लाह 24 घंटे बाद शहर लाहौर के अंदर दमादम मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। ये आप बड़ा ऐलान कर रहे हैं, ये आप बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि 24 घंटे बाद क्या रिक्शे बंद होंगे? रिक्शे एहतजाज भी करेंगे, रिक्शा भी जलाएंगे, सड़कों के ऊपर आएंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ आएंगे इंशाल्लाह। गौरी साहब दोबारा से आप कह रहे हैं कि ये तमाम रिक्शा ड्राइवर्स अपनी बीवी बच्चों के साथ एहतजाज करेंगे 24 घंटे बाद से लेकर आगे कंटिन्यू। अच्छा बंदा पूछे 18 साल से 20 साल से, आप तो सारे मुझे जानते हैं, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे बाद सड़कों पे तमादम मस्त कलंदर होगा। कंफर्मेशन आ गई है गौरी साहब की जानिब से, कह रहे हैं कि अभी 18 से 24 घंटे बाद, यानी कि अब से 24 घंटे बाद एहतजाज शुरू हो जाएगा, तमाम रिक्शा यूनियन एहतजाज करने लग जाएगी। और रिक्शा यूनियन का एहतजाज मतलब ये कह रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को भी दरमियान के अंदर शामिल किया जाएगा। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन, एहतजाज के अंदर शामिल है। एहतजाज शायद बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि गौरी साहब ऐलान कर चुके हैं कि 24 घंटे बाद ये एहतजाज मज़ीद बड़ा हो जाएगा। भाईजान आप बताएं, बिजली तो महंगी होने वाली है, पेट्रोल पहले ही महंगा हो चुका है, साथ ही साथ गैस महंगी हो निकल रही है, हमारी गरीब आदमी की कब्र ही निकाल रहे हैं, समझ गए ना। बात एक है, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, घरों में भूख जल रही है, ठीक है। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ पे जाएं, ठीक है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो उनके मानने वाले हम, ठीक है। वो जब शहीद हो गए तब हमने नवाज शरीफ को माना। ये बच्ची, ये गुड़िया मरियम नवाज, इसके आगे हमारी रिक्वेस्ट है कि धी रानी पुत्रा इंज ना साढ़े ना कर, साडा गरीबां दा कोई सोच पुत्र, असी जिंदा रवांगे ते धीए तैनूं भी कोई मरियम नवाज कहण वाला होएगा। जे असी नहीं जिंदा रहना पुत्रा ते किन्ने कहना कि मरियम नवाज, किसी ने नहीं कहना। नवाज जिंदाबाद कौन कहेगा जो गरीब ही मर जाएंगे, समझ गए ना। साडी अपील है पुत्र, बेटा मां फिर बन के भी तो वहावे ना पुत्र, बन के वहावे ना। क्या करना है, इनको पकड़े, क्या करें हमारे साथ। अब जब गैस महंगी है, सवारी से किराया मांगते वो हमारे गले आती है। आप कहती हैं हम पागल हैं, आपको इतना किराया दें, ठीक है। कहाँ जाएं हम, किसके पास जाएं, किसको जाके कहें, आप खुद बता रहे हैं। तो बिल्कुल ही आपका दुख हम समझते हैं क्योंकि मुझे पता है कि सवारी पैसे नहीं देती। तो भाई किधर जाए ना, हमारे बच्चे नहीं हैं, हमने अपने बच्चों को तालीम नहीं देनी, हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देनी, हम लोगों के बच्चों को उठा के स्कूल लेके जाते हैं, अपने बच्चे क्या कर गला घोट दें उनका, क्या करें उनके साथ, क्या करें आप खुद बता रहे। ऐसी सिचुएशन हो गई है कि किसी के पास कोई हल नहीं है। भाई जी मैं अभी आ रहा हूँ घर से, अभी आ रहा हूँ, 2000 रुपये की गैस 4 किलो मिली, 500 रुपये किलो, 2 है की है। तो भाई 2000 रुपये का बंदा घर का राशन नहीं डाल सकता सही तरह से। तो भाई क्या करें, बच्चों का पूरा करें कि सामान पूरा करें। तो भाई रिश्ते की मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा है कि आप घर काम करवाएं, घर पूरा करें, कि यहाँ बच्चों को सवारियों को क्या करें हम बताएं। आप आदमी के मसाइल बहुत ज़्यादा, आपके पास करना चाह रहे हैं। देखें मैं ये कहना चाहता हूँ ये आर्मी चीफ और वज़ीर आला साहब और मीडिया चैनल्स के तवस्सुर से पैगाम आ रहे हैं कि पाकिस्तानी झंडे के साथ भी शिपें आ गई हैं, 22 शिपें आ गई। भाई मेरा एक ही मुतालबा है, वो कहाँ जा रहा है पेट्रोल, एलपीजी जो 204 रुपये ओगरा का रेट है, कहाँ गया डीसीओ, कहाँ गई है टीम, कहाँ गई है पीरा फोर्स,
जो लोगों को कारोबार नहीं करने देती। एलपीजी इतनी महंगी है, दुकानदार बेच रहे हैं। कौन सा माफिया है, क्या इनको कोई पता नहीं है? माफिया तगड़ा है। देखिए कनक 2000 रुपये बिकी है, आज 5000 रुपये आटा मिल रहा है, उसको लगाम नहीं डाली गई। एलपीजी गैस घरों की नहीं आ रही, घरों में भी एलपीजी यूज़ हो रही है। जो बंदा 1000 रुपया कमा रहा है वह कहाँ से 500 रुपये घर की गैस यूज़ करेगा? उसके बच्चों की फीसें हैं, घर के बिल हैं, कहाँ से लाएगा? हमारा एक ही मुतालबा है, मरियम बीबी साहब आपने बहुत से काम किए। पेट्रोल कहाँ तक लेकर आ जाए? गरीब आदमी कितने का पेट्रोल चाहिए? अपने रेट पे लेके आए, जो ओगरा कहते हैं उसके बाद बेचें। ये 200-400 रेट बढ़ाया है, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी पैदल चलेंगे। ईरान की जंग पाकिस्तान की अवाम गवर्नमेंट के खिलाफ जंग होगी, क्योंकि घर में खाने के नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, बिल भेज रहे हैं। आप पेट्रोल में कह रहे हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं, आप घर के जो बिल गैस के आ रहे हैं वो क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? जो लोग घरों के बिल, घर के बिल भी पे कर रहे हैं, एलपीजी भी ला के यूज़ कर रहे हैं, कहाँ जाएगी वहाँ? लोग डाकू चोर चक्के बनेंगे और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट बनाएगी, लोगों के पढ़े लिखे बच्चे डकैतियाँ करेंगे और बाहर से छीन के घरों में लाएंगे। हालात बड़े खराब हैं भाई ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। कितने का पेट्रोल होना चाहिए पर लीटर? कम से कम भी 250 रुपया पेट्रोल का रेट होना चाहिए। एलपीजी 200 रुपये की होनी चाहिए। गरीब आदमी है, समझ गए ना, घरों के सारे निज़ाम चलते रहेंगे, पूरे मुल्क के चलते रहेंगे। अब जब भाई आप बताएं पेट्रोल की प्राइसेस क्या होनी चाहिए जिस पे गरीब आदमी अफोर्ड कर ले? 75 रुपये होना चाहिए। 75 रुपये पेट्रोल होना चाहिए। नवाज शरीफ के दौर में 75 रुपये था, अब 75 होना नवाज शरीफ के दौर में 460 रुपये लीटर हो गया। ये जुल्म हो गया, बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया, गरीबों पर जुल्म है ये। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, इसलिए अमीरों पर भी। जितने आप 75 की बात कर रहे हैं उससे दुगना तो एक रात में बढ़ गया। यार मैं वही कह रहा हूँ ना, किसने बढ़ाया है? हमने बढ़ाया है, इन्होंने बढ़ाया। ये हमसे टैक्स भी लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं, सारा कुछ वसूल करते हैं, फिर भी ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, ये आटा बढ़ा रहे हैं, ये घी बढ़ा रहे हैं, ये 75 रुपये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। 75 रुपये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ईरान कह रहा है कि मैं आपको 10 रुपये लीटर देता हूँ। 10 रुपये लीटर कह रहे हैं? हाँ, ईरान कह रहा है 10 रुपये लीटर लो, गैस मुझसे लो, फ्री लो। यहाँ तक पैप पहुँचा दिए हैं। आपको गलत बताया गया है, ईरान ने 10 रुपये नहीं कहा। बॉर्डर तक पैप आ गए हैं गैस के, क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, ईरान ने नहीं कहा 10 रुपये ले। ईरान ने कहा, ईरान कह रहा है मुझसे 10 रुपये लीटर लो पेट्रोल, क्यों नहीं ले रहे? ये ईरान नहीं कह रहा 10 रुपये लीटर। कितना कह रहे हैं आप बता दें। अगर तो आप ईरान से लेते हैं तो 10, 20, 100 नहीं होगा। आप कोई और कोई मानने वाली बात बताएं। भाई 75 रुपये कह रहे हैं, 75 रुपये लीटर होना चाहिए, मानते हैं बात? भाईजान ये बादशाहों का दौर है, बादशाहों का मुल्क है। बादशाह सलामत, आप हज़रत उमर फ़ारूक का दौर याद करें, वो कहते थे कि दरिया के किनारे कुत्ता भी मरेगा तो मैं जिम्मेदार हूँगा भूख से। यहाँ तो गरीब भूख से मर रहे हैं, बिजली मिलती नहीं, तालीम मिलती नहीं, स्कूल बंद, हॉस्पिटल में इलाज मिलता नहीं, पेट्रोल का बम गिरा दिया जिससे आटा महंगा, तेल महंगे, इलाज महंगा। अब हम रोडों पर सरापा एहतजाज है। वज़ीर आज़म साहब आपने हर हफ्ते स्पीच की कि 20 रुपए की, 30 रुपए की, 40 रुपए की समरी मुझे भेजी कि मैं पेट्रोल नहीं बढ़ा सकता। रात को आपने स्पीच नहीं की, 137 रुपए का बम गिरा दिया हम पे पेट्रोल का, जिससे भूख गरीब मरेगा नहीं, रुल जाएगा। ये लोग तो ऐसे जगह कब्रिस्तान में नहीं मिलती, अब तो रेट भी कब्रों के भी हो गए हैं। गरीब जाए तो जाए कहाँ? गरीब आदमी क्या चाहता है, कितने का हो पेट्रोल? हमें पेट्रोल मिलना चाहिए 50 से 60 रुपए, गैस मिलनी चाहिए, गैस मिलनी चाहिए। 60 नहीं हो सकती, 70 रुपए दे दे, 75 रुपए दे दे, जहाँ पे रिक्शा ड्राइवर अपना गुजारा कर सके। 1500 कमाएगा, 1200 की एलपीजी का डलवा लेगा, 300 रुपए में घर चलाएगा, क्या करेगा? बच्चों को स्कूल भेजेगा, क्या करेगा? घर का आटा लाएगा, क्या करेगा? लाहौर में 70% रिक्शा ड्राइवर ऐसे हैं जो सुबह 2 सवारियाँ उतारते हैं और घर राशन देकर आते हैं, फिर जाके दोपहर का खाना पकता है। वज़ीर आज़म साहब ये बादशाहों का दौर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सरापा एहतजाज इसलिए हैं, एक तो ज़ालमाना जो रात को पेट्रोल में इजाफा किया गया है। हमें वज़ीर आज़म साहब से बड़ी उम्मीद थी कि ये तकरीबन 2 फरवरी को जो है ना मुस्तरद करेंगे। और 75 रुपये वाली जो बात समझ में आती है आप? भाई हमें नहीं ना समझ में आती। ये जो वो कह रहे हैं 75 होनी चाहिए, क्या ऐसा रेट है जो कि होना चाहिए, जो गरीब आदमी को समझ में आता है?
LPG 200 से ज़्यादा जो है ना वो वारा नहीं खाती। ये कह रहे हैं कि LPG 200 से ज़्यादा वारा नहीं खाती, जबकि पेट्रोल 50 से 75 रुपये की डिमांड है। खैर इतना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जो 460 है ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसको कम से कम 2-250 के दरमियान में ज़रूर होना चाहिए। बाकी बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।